मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर। आज हम टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व के बारे में देखेंगे, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट 2 का है। तो हम देखें कि टेरिडोफाइट्स जो है वो कई फील्ड्स में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सॉइल कंजर्वेशन में, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, फूड के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, एंटरटेनमेंट्स के प्लांट के रूप में, मेडिसिनल यूज्ड है। साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट भी हमको इसके मिलते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और मेटल के एक्यूमुलेशन के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि एज ए सॉइल कंजर्वेशन, अधिकतर टेरिडोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये सॉइल का अपर पार्ट को जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। साथ ही साथ जब हैवी रेनफॉल होता है तो भी ये सॉइल के इरोजन को रोकते हैं। और ये रोक सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इसमें टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, नेफ्रोलेपिस आदि जो है इसकी स्पीशीज जो है वो काम में आती हैं। सॉइल कंजर्वेशन के रूप में हम इसको अधिकतर उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर्स जब के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जब किसी भी जीव को फसली पौधे की उत्पादकता को बढ़ाने में उपयोग में लाया जाता है तो हम इसे कहते हैं जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम सिंथेसाइज्ड उर्वरकों का लगातार उपयोग करें तो इससे हमारे को कई हानियां होती हैं। इसके विपरीत बायो फर्टिलाइजर बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो टेरिडोफाइटिक जो प्लांट हैं इसमें से एजोला का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम करते हैं। एजोला जो है उसकी पत्तियों की गुहा में एनाबिना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज पाई जाती है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी जीवन बिताते हैं। तो हम यहाँ पर एजोला की विभिन्न स्पीशीज को जो है उपयोग करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से हमको बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। साथ ही साथ सिंथेटिक उर्वरकों के ऊपर हमारी निर्भरता कम होने से आर्थिक रूप से हमको लाभ होता है। इनकी साल में एक निश्चित मात्रा जो है उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये भूमि में नमी की उपलब्धता को बनाए रखते हैं, और भूमि का भू जैव रासायनिक संगठन बनाए रखते हैं, और इनकी अधिक मात्रा भी उपयोग करने पर भी किसी तरह की कोई हानि जो है हमारे पौधों को नहीं होती है। फिर एज ए फूड बहुत सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं, क्योंकि ये स्टार्च के मुख्य स्रोत होते हैं, और इसकी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो हमारे लिए भोजन के रूप में उपयोग में आती हैं। जैसे कि आइसोइट्स की जो स्पीशीज है वो भोजन के रूप में उपयोग में आती है। साथ ही साथ ऑस्मुंडा की स्पीशीज जो है वो वेजिटेबल के रूप में लेते हैं हम। और एजोला की कुछ स्पीशीज में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हम उसको उपयोग में लाते हैं। इक्विसिटम की स्पीशीज जो हैं वो भोजन के रूप में खाया जाता है। और आइसोइट्स का जो ट्यूबर है उसको भी हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर मार्सिलिया की पत्तियां चुनचुनिया भाजी के रूप में जो है खूब उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें हम जो है एम्फिलोप्टेरिस से भी की जो पत्तियां उसको टेकी शाक के रूप में उपयोग में लाते हैं। और ये जो है इससे ना केवल मनुष्य बल्कि जानवरों या पक्षियों के लिए भी हम इससे भोजन का जो है निर्माण करते हैं। आइसोइटीज के रूपांतरित जो तने हैं उसका उपयोग हम सुअर और बतख के भोजन बनाने में उपयोग में लाते हैं।
इसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उपयोग में, जिसमें सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं क्रिसमस ट्री का नाम। ये जो है इसको हम जो है डेकोरेशन के पर्पस से क्रिसमस ट्री प्लांट जो है उसको लगाते हैं, जो कि टेरिडोफाइट होता है। और इसके अलावा लाइकोपोडियम की स्पीशीज भी जो है डेकोरेशन के लिए उपयोग में आती है। सिलेजिनेला की स्पीशीज भी डेकोरेशन के रूप में प्रयोग में लाता है। और बहुत सारे फर्न्स जो हैं जिसको हम अपने घरों में साल भर जो है गमलों में लगाते हैं सुंदरता के लिए। इसके बाद एंटरटेनमेंट, ये जो है इसकी सिलेजिनेला की जो स्पीशीज है वो सूखने के बाद भी अगर पानी उसको दिया जाए तो फिर से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इसको जो है हम कहते हैं रेस्टोरेशन प्लांट। और इसे एक प्रकार से जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं। फिर मेडिसिनल यूज्ड, बहुत सारे टेरिस की स्पीशीज जो हैं वो मेडिसिनल यूज में होती हैं, आती हैं। साथ ही साथ जो है ऑफियोग्लॉसम की स्पीशीज सर्पदंश दंश में, और उसका राइजोम जो है वो नाक से खून निकलने की अवस्था जिसे हम नक्सीर कहते हैं उसको ठीक करने में उपयोगी होता है। साथ ही साथ जो है मार्सिलिया की स्पीशीज जो है वो की जो पत्तियां हैं वो डाइयूरेटिक होती हैं, और स्नेक बाइट में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो है लाइगोडियम की जो स्पीशीज है उसमें जो है वर्म्स जो है उनको दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये इसकी विभिन्न डिजीज को दूर करने वाले प्लांट हैं जो कि हम देख रहे हैं। इसके बाद एज ए केमिकल, बहुत सारे जो स्पीशीज हैं उनसे हम केमिकल्स जो है वो प्राप्त करते हैं। जैसे टेरिस की जो स्पीशीज है उससे हमको फिनॉल्स मिलता है। साइलोटम स्पीशीज से जिब्रेलिन एसिड मिलता है। और टेरिडियम की एक और स्पीशीज है उससे हमको शुगर और स्टार्च प्रोटीन ये भी मिलता है। एजोला की स्पीशीज से हमको जो है कैरोटीनॉइड्स और प्रोटीन मिलते हैं। डाइफेल्जियम की स्पीशीज से हमको मिलते हैं आयरन और कैल्शियम। इक्विसिटम जो है उससे हमको ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और विनेलिक एसिड मिलते हैं। फिर इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं उससे हमको विटामिन भी मिलते हैं। जैसे कि डिल्फेजियम की स्पीशीज से विटामिन बी मिलता है, और इक्विसिटम की स्पीशीज से विटामिन सी और विटामिन के 3 मिलता है हमको एस्प्लेनियम की स्पीशीज से। फिर कुछ पौधे जैसे कि लाइकोपोडियम इन्यूगेटियम जो है उससे जो है ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई अमाउंट ऑयल जो है फिक्स करके रखते हैं। और इसके अलावा कुछ से हमको डाइज भी मिलती हैं जिसे हम रंजक कहते हैं, वो प्राप्त किया जाता है। जैसे कि एस्फ्लेनियम एनसीफोरेमिस से जो है रेड रंजक मिलता है, और इक्विसिटम से भी जो है रेड रंजक प्राप्त किया जाता है। फिर कुछ प्लांट्स जो हैं वो बास्केट आदि बनाने के काम में आते हैं, और उससे जो है लोगों को फाइबर की प्राप्ति होती है और उस फाइबर से वो बास्केट बनाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जो हैं मेटल एक्यूमुलेटर्स का भी काम करते हैं। जैसे कि लाइकोपोडियम की स्पीशीज जिंक, आर्सेनिक आदि तथा लाइगोडियम की स्पीशीज जो है वो कॉपर और इक्विसिटम की स्पीशीज जो है वो कोबाल्ट, टिन आदि को दर्शाने में उपयोगी होती है। थैंक यू।